Hello and welcome you all. Today we will discuss about the most important idiom that we have in our board examinations and as well as in our daily life. इन idioms का इस्तेमाल इन मुहावरों का इस्तेमाल आपको डे टू डे लाइफ में लाजमी आना चाहिए ताकि आप किसी के साथ भी जब बातचीत करें तो वो आपको उसकी ज़ुबान पे उसकी फ्लुएंसी पे अबूर आ जाता है, आपको उस लैंग्वेज की कंपिटेंसी आपकी काफ़ी अच्छी हो जाती है। तो ये idioms ना सिर्फ आपकी जो लंबी सी बात होती है उसको कम कर देते हैं बल्कि उसको उस ज़ुबान में एक चाशनी पैदा कर देते हैं, एक अच्छे तरीके से उसे डेवलप कर सकते हैं। तो सेकेंड ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ईडियम्स की एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। एन आई वॉश। सबसे पहले तो हम आज का जो इम्पोर्टेंट ईडियम है उसको देखेंगे। एन आई वॉश होता है आंख का धोखा। द इंटरव्यू इज़ एन आई वॉश, द पर्सन हैज़ ऑलरेडी सिलेक्टेड। कि यार आप जो हैं वो बस इंटरव्यू जो है वो एक धोखा ही है, जिस इंसान को उन्होंने सेलेक्ट करना था वो पहले से सिलेक्ट हुआ हुआ है। तो ये आंख का धोखा आई वॉश। जैसे इंसान जब अपनी आई वॉश करता है तो उसके बाद उसे वो मंज़र पहले से बेहतर नज़र आता है, तो इसीलिए यहाँ पे उसको भी लिखा हुआ है अ मैन ऑफ लेटर्स, पढ़ा लिखा इंसान। ये इस क्यों इस्तेमाल किया जाता है? या तो पुराने ज़माने में क्या होता था, एक इंसान जिसके पास खतूत बहुत ज़्यादा पढ़े होते थे तो वो दो ही तरह का इंसान हो सकता है। या तो वो ऐसा बंदा है कि जो बहुत ज़्यादा पढ़ने वाला इंसान है, उसके पास खतूत जो है काफ़ी ज़्यादा हैं। या एक वो बंदा हो सकता है जिसके पास लोग जो हैं वो लेके जा रहे हैं अपने ख़त पढ़वाने के लिए, क्योंकि पुराने ज़माने में तो इतना ज़्यादा जो है वो लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे। किसी इंसान के पास जाते थे, किसी पढ़े लिखे लोगों के पास जाते थे कि जो उनको पढ़ के उनकी जो चिट्ठी आई है, जो उनका ख़त आया, वो उनको पढ़ के बता दें। तो ये वहाँ से हम एक लेटर जो है वो इसको डिड्यूस करते हैं इस ईडियम को, कि अ मैन ऑफ लेटर्स वो होता है जो काफ़ी पढ़ा लिखा इंसान होता है। अली इज़ अ मैन ऑफ लेटर इन ट्रू सेंस, या इलामा इकबाल वाज अ मैन ऑफ लेटर्स। तो ये हम लोग इस तरीके से इसको कर सकते हैं। ऑल एंड सन्डे का मतलब होता है एवरीवन, हर हासो आम। He invited all and sundry to his party. King invited all and sundry in his court. तो ये हर हासो आम को बादशाह ने अपने जो है दरबार में बुलाया हुआ था, या मैंने अपनी पार्टी पे हर हासो आम को बुलाया हुआ था। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी सेंटेंस बना लीजिएगा, लेकिन इन इडियम्स को आप डेली लाइफ में इस्तेमाल भी कर सकते हैं। याद करने का तरीका क्या है? करने का तरीका ये है कि आप इसका सोशल बैकग्राउंड देखें कि वो कहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है। जब आपको ये पता चल जाएगा, जैसे कि अमैन ऑफ लेटर्स का मैंने आपको बताया, तो आपको जब इन चीज़ों के मुतालिक पता चलेगा तो आप अच्छे तरीके से इसे कर पाएंगे। और सेकेंडली, आप जो है इनका इस्तेमाल अपनी डे टू डे लाइफ में किया करें। या जैसे हम मैन ऑफ लेटर्स का कह सकते हैं, यार वो जो मेरे टीचर हैं ना वो बड़े मैन ऑफ लेटर्स हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं। ठीक है, तो आप इसके अलावा भी कह सकते हैं कि यार उस जलसे में तो ऑल एंड सन्डी जो है ना वो सारे इनवाइटेड थे। तो आप जब डे टू डे लाइफ में इस तरह के अल्फाज का इंग्लिश के कंप्लीट सेंटेंस नहीं बनता ना बनाएं, लेकिन उर्दू में उसको जब यूटिलाइज करना स्टार्ट करेंगे आपको इनका याद रह जाएगा और आप इनसे सेंटेंसेस भी बनाना चाहिए। गाला डे कहते हैं खुशी के दिन को। ईद इज़ अ गाला डे फॉर ऑल मुस्लिम, 14 अगस्त इज़ अ गाला डे फॉर द पीपल ऑफ द पाकिस्तान। अब मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए दो दो सेंटेंसेस बना दिए हैं, जो सा भी आपको इजी लगता है आप उसको याद करें और अपने जो मार्क्स के हैं उनको सिक्योर करें। एनिमल स्पिरिट्स से मुराद होता है ज़िंदगी से भरपूर या खुशबाश। अ मैन विद एनिमल स्पिरिट्स enjoys his life. द ब्यूटीफुल स्प्रिंग वेदर ब्रॉट आउट हिज एनिमल स्पिरिट्स। अकाउंट फॉर का मतलब होता है वजाहत करना, ठीक है, एक्सप्लेन करना। होम कैन यू अकाउंट फॉर योर फेलियर? जिम कुड नॉट अकाउंट फॉर हिज मिस्टेक। एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो डेकोरेटेड अंदाज से, तरतीब में, नफासत के साथ। हिज होम रूम इज़ ऑलवेज इन एप्पल पाई ऑर्डर। उसका जो रूम है वो हमेशा एक बड़ी ही नफासत के साथ या एक तरतीब में होता है। शी डेकोरेटेड हर क्लास रूम इन एप्पल पाई ऑर्डर। तो आप इससे रिलेटेड कोई जुमला खुद भी बना सकते हैं, ठीक है। वाइट एलिफेंट, वाइट एलिफेंट उसे कहते हैं जो चीज़ ज़्यादा फ़ायदा ना दे सके। इंडियन जो है वो एलिफेंट हुआ करते थे और वो काफ़ी ज़्यादा महंगे होते थे। और आपको पता है कि कोई भी जानवर है, जैसे कि गाय है, वो कोई ना कोई आपको फ़ायदा देगी। आपने मुर्गी रखी है, वो भी आपको कोई ना कोई फ़ायदा देगी। आपने कोई भी और जानवर रखा हुआ है, लेकिन जो हाथी है वो इस तरह का कोई जो है वो फ़ायदा नहीं देता और वो उसके खर्चे ही खर्चे होते हैं। तो वाइट एलिफेंट इट्सेल्फ बहुत ज़्यादा एलिफेंट्स में काफ़ी एक्सपेंसिव होते थे। तो वहाँ से ये एक इडियम बना, ऐसी कीमती चीज़ जो आपको ज़रा फ़ायदा ना दे, यानी कि वो रखना आपके लिए बेकार चीज़ है। दिस एक्सपेंसिव कार इज़ अ वाइट एलिफेंट फॉर मी। अ बेड ऑफ रोजेस, ठीक है, फूलों की सेज, या इसको अगर इडमेटिक एक्सप्रेशन में कहते हैं आरामदेह ज़िंदगी। लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, बहुत ही ईजी सा ईडियम है, उसका सेंटेंस हमारे पास है। मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि आपको जब बोर्ड के एग्जामिनेशन में पूछा जाता है तो वो यहाँ पे आपसे ये सवाल पूछा जाता है कि वो सेंटेंस आपने बनाना है
कि जो एक मीनिंगफुल भी हो और उससे वहाँ पे जो है वो उस ईडियम का जो है वो वजाहत भी हो रही हो। यानी कि आपके पास दो शर्तें वो देता है कि एक तो सेंटेंस अच्छा हो, दूसरा वो मीनिंगफुल सेंटेंस हो जिससे जो है वो बात हम लोग देख सकें कि उस ईडियम का क्या मतलब है। तो आपने इस तरीके से अच्छे जो है वो सेंटेंसेस बनाने हैं। आप ऐसे नहीं कर सकते, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ वाइट एलिफेंट है, तो आप वाइट एलिफेंट का आप कर दें कि कैन यू डिफाइन मी वाइट एलिफेंट। अब सेंटेंस तो मैंने बना दिया, ठीक है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द एप्पल बाई ऑर्डर, सेंटेंस तो मैंने बना दिया लेकिन उसका मीनिंग नहीं आएगा। तो इस तरह के सेंटेंसेस नहीं बनाने आपने, आपने ऐसे सेंटेंसेस बनाने जो मीनिंगफुल हों, जिससे उस ईडियम का जो है वो हम लोगों को पता चल सके। तो ये बातें आपने अपने माइंड में लाजमी रखनी है। एट द 11th आवर, एट द 11th आवर आप देख सकते हैं क्लॉक में 12 आवर्स होते हैं हमारे पास, ठीक है, और एट द 11th आवर अगर कोई बात काम हो रहा है तो उसके बाद हमारे पास थोड़ा सा टाइम रह जाता है। तो ये हम वहाँ से एक हमने एक इडियम निकाला हुआ है कि आखिरी वक्त पे, एन लम्हे पे, ठीक है, ही चेंज्ड हिज प्लान एट द 11th आवर, शी मेक हर ट्रिप एट द 11th आवर। तो वो जब आप किसी आखिरी लम्हे में बात करते हैं तो वो उसके लिए हम एट द 11th आवर इस्तेमाल करते हैं। इस 11th को आपने ऐसे नहीं लिखना, ठीक है, न्यूमेरिक में नहीं लिखना, बल्कि आपने इसे वर्ड की फॉर्म में लिखना है, ठीक है, क्योंकि जो हमारा इंग्लिश का पेपर होता है या तो उसके अंदर हम लोग इसी तरीके से लिखते हैं, तो आपने न्यूमेरिक में नहीं लिखना। तो ये एक आपके पास हो सकता है और इसका इस्तेमाल भी हम लोग कर सकते हैं। यार मुझे तो पता ही नहीं था, एट द 11th आवर उन्होंने मुझे बताया, एट द 11th आवर उन्होंने अनाउंस किया कि हम लोगों ने यार ट्रिप पे जाना है, एट द 11th आवर मुझे पता चला कि यार मेरे पास तो इंग्लिश की किताब ही नहीं है। तो आप ये डे टू डे लाइफ में जब इनको इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए बड़ा ईजी सा हो जाएगा। फिर 11th नंबर पे है अवॉइड गूस चेज, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग इसको बात करते हैं ऐसी चीज़ जो नाकाबिल हसूल चीज़ हो, उसका ताक़ब किया जाए, नाकाम कोशिश की जाए। द पुलिस वेस्टेड ऑल डे इन अ वाइल्ड गूस चेज फॉर द किलर, यानी कि बिल्कुल फजूल उन्होंने टाइम ज़ाया किया, वो किलर उससे पहले ही फ्ली हो चुका था, तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा नाकाम कोशिश की। अ डार्क हॉर्स, अब देखें डार्क का मतलब डिफरेंट, हॉर्स का मतलब डिफरेंट, लेकिन जब ये दोनों इकट्ठे आएंगे तो हमें पता चल जाएगा यार इसका आइटोमेटिक एक्सप्रेशन तो ये है, इसका आइटोमेटिकली इसका मतलब ये है। इसका मतलब होता है मैन ऑफ हिडन नोबिलिटीज, छुपा रुस्तम। अब यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूँ कि या तो आप उसे इंग्लिश में याद कर सकते हैं या आप उसे उर्दू में इसका मीनिंग देख सकते हैं। बेहतर यही है हमारे पास कि हम उसे उर्दू में उसका मीनिंग साथ में लिखें। और जब भी आप ईडियम लिखते हैं, या तो अगर आप देखें, अगर आपको 5 आपने करने हैं 8 में से, अगर आपको उनके मीनिंग आते हैं सबके, तो फिर आप सबके मीनिंग लिखिएगा। लेकिन ये नहीं है कि एक दो के आपने मीनिंग लिख दिया बाकियों के नहीं लिखे, वो नेगेटिव जो है वो परसेप्शन जाती है। तो आप बेहतर है कि आप सबका उर्दू में याद कीजिए। छुपा रुस्तम मैडम हिडन एबिलिटीज़, एक ऐसा बंदा जिसके मतलब आपने सोचा ही नहीं होता कि यार ये भी कुछ सक्सेसफुल हो सकता है, ये भी कुछ कर सकता है। वो बंदा जब कुछ कर दिखाए तो उसके लिए हम लोग कहते हैं छुपा रुस्तम डार्क हॉर्स। अली इज़ अ डार्क हॉर्स बिकॉज ही स्क्योर्ड फर्स्ट पोजीशन इन हिज एग्जाम्स। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि यार वो तो पता ही नहीं था लेकिन उसने पहली पोजीशन ले ली अनएक्सपेक्टेडली, तो वो तो बड़ा छुपा रुस्तम निकला। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, अब देखें एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड जो है वो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। और एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड जो है उसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ पे करते हैं। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, ये इसको मैं थोड़ा सा ठीक कर दूँ। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड जो है, डिस्कॉर्ड कहते हैं झगड़े को। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, ये इसकी जो एटमोलॉजी है वो पीछे ग्रीक जो है वो उस टाइम से आ रही है कि वहाँ पे जो है वो एप्पल्स जो हैं वो डिफरेंट गॉडेसेस को दे दिए गए और उन्होंने आगे से जो है वो लोगों को दिए। तो वो एक पूरी ट्रॉय जो वॉर हुई उसके पीछे का जो एक था वो एप्पल की वजह से ही एक पूरी की पूरी जंग हो गई कि वो कुछ हसद का एक फैक्टर था। तो वहाँ से ये ग्रीक जो है इसकी एटमोलॉजी है। तो एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बेसिकली हम कहते हैं झगड़े की वजह। द पीस ऑफ लैंड इज़ एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड फॉर देम, या इसको डिफरेंट भी बना सकते हैं। कश्मीर इज़ एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है। दिस पीस ऑफ लैंड इज़ एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन टू ब्रदर्स। आप उसको कुछ भी बना सकते हैं। ब्रिंग अप, परवरिश करना, इसके दो मतलब हैं, ठीक है, या ले आना कुछ। प्लीज़ ब्रिंग अप सम ब्लैंकेट्स, एक तो मतलब ले आने के हिसाब से है और परवरिश करने के साथ है। आई वॉज ब्रॉट अप इन अ मुस्लिम फैमिली। बड़ी हैचेट, हैचेट कहते हैं एक लंबे चाकू को। अब पुराने ज़माने में आपको पता है कि जब रिवॉल्वर्स वगैरह तो नहीं होते थे, वो तलवार या चाकू से ही लड़ते थे। तो अगर मैंने अपना चाकू वो मैंने बरी कर दिया है, मैंने अपना चाकू जो है वो दबा दिया है और मेरे दुश्मन ने भी वो जो है वो अपना चाकू दबा दिया, यानी हथियार डाल दिए हैं, तो उसका मतलब ये दुश्मनी हमने ख़त्म कर दी है अपनी। तो यहाँ से इसका एक हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं दुश्मनी भूल जाना। टू एनिमीज बरीड दे हैचेट एंड बिकेम फ्रेंड, तो दो दुश्मन हैं उन्होंने अपने जो है वो हैचेट दबा दिए हैं और जो है वो दोबारा से दोस्त बन गए हैं। तो ये दुश्मनी भूल जाने के हिसाब से हम लोग इसमें। बैड डेट, डेट का मतलब होता है कर्जा, बैड डेट नाकाबिले वापसी जाता है, एक ऐसा कर्जा जो
आपको वापस मिलने की उम्मीद ही ना हो। जैसे आप अपने दोस्तों को पैसे देते हैं, हमें पता होता है कि उसने हमें वापस नहीं करना है। ही विल नॉट पे यू बैक, इट इज़ अ बैड डेट। ब्रोकन रेट, गैर मोतबर इंसान, आई कॉन्ट ट्रस्ट हिम, ही इज़ अ ब्रोकन रेट, ये भी बार बार रिपीट होता है। ब्रेकआउट, या तो इसका मतलब होता है जेल तोड़ के भाग जाना या अचानक शुरू कर देना। फाइव, ब्रेक आउट इन द जर्नल, अचानक से शुरू हो गई। अब प्रिजनर ब्रोक आउट ऑफ हिज सेल, तो इसका ये दोनों मतलब होते हैं। बिलोंग टू का मतलब होता है किसी ताल्लुक होना। माई सन बिलोंग टू द बेस्ट टीम इन द स्कूल, या आई बिलोंग टू अ मुस्लिम फैमिली। ब्रेक डाउन का मतलब होता है ख़राब हो जाना, हिज कार ब्रोक डाउन। तो आज की जो हमारी सीरीज़ है उसके अंदर हमने 20 ईडियम्स जो हैं इनको किया है, और इन 20 ईडियम्स को हमने जब डिस्कस किया है तो मेरे ख्याल में आप लोगों को ये अच्छे तरीके से याद हो गए होंगे। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट ईडियम, एक तो ये हमने याद कर लिया, इनका एक एक सेंटेंस है। इसको याद करने का एक और ट्रिक भी है हमारे पास, वो ये है कि इसकी एक मिक्स प्रैक्टिस कर ली जाए, यानी दो दो ईडियम्स हैं, इनको मिला के हम लोग एक सेंटेंस बना लें। इस तरीके से ये होगा कि हमारे पास सेंटेंस तो 10 बनेंगे लेकिन ईडियम 20 याद हो जाएंगे। और ये काफ़ी अच्छा है कि जब आप डिफरेंट ईडियम्स को साथ साथ मिला के लिखते जाएंगे तो क्रिएटिवली आप नए नए सेंटेंसेस बनाना शुरू कर देंगे, तो वो क्रैमिंग से निकल के वो क्रिएटिविटी में आ जाएगा। तो मेरे ख्याल में ये सबसे बेहतरीन है। एन आई वॉश और अ मैन ऑफ लेटर्स, इन दोनों को हमने मिला के कोई एक सेंटेंस बना लेते हैं। तो हमने क्या किया, इट वॉज एन आई वॉश मोमेंट व्हेन वी केम टू नो दैट ही इज़ नॉट अ मैन ऑफ लेटर्स। तो देखिए, मैन ऑफ लेटर्स और आई वॉश, ये दोनों को मैंने एक ही सेंटेंस में इस्तेमाल कर दिया। अगर कभी बोलना पड़ जाए या बोर्ड में हमारे पास सवाल आ जाए तो मैं ये वाला सेंटेंस लिख के ये दोनों ईडियम्स एक ही चीज़ में आ जाएंगे, तो वो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा मेरे लिए कि मेरा टाइम बच जाएगा। ऑल एंड संडे एंड गाला डे, ईद इज़ अ गाला डे, सो वी विल इनवाइट ऑल एंड संडे ऑन माई ईद पार्टी। तो वो सीधी सी बात है, ईद जो है वो खुशी का दिन है, तो मैं तमाम हासो आम को जो है वो अपनी ईद की पार्टी पे बुलाऊंगा। दोनों सेंटेंसेस जो हमने बनाने थे उसके बजाय हमने दोनों ईडियम का एक ही सेंटेंस बना दिया। क्रिएटिविटी भी होगी और हमारे लिए जो है वो अच्छे तरीके से याद करने की एक प्रैक्टिस भी हो गई है। स्मार्ट वर्क जिसे हम लोग कहते हैं, ये स्मार्ट वर्क है। एनिमल स्पिरिट्स और ब्रेक डाउन, तलहा लूजेज हिज एनिमल स्पिरिट्स एंड ब्रोक डाउन ऑन द फ्लोर, अकाउंट फॉर और एट द 11th आवर, एट द 11th आवर शी मेड मी अकाउंट फॉर दिस मिस्टेक। या इस तरीके से ये सारे के सारे आप उसे देख सकते हैं। और बेड ऑफ रोजेज, डॉग हाउस को मिला के, डॉग हाउस कैन मेक हिज लाइफ अ बेड ऑफ रोजेज, यानी कि डॉग हाउस जो होता है वो मेहनत करता है और वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से करता है। बैड डेट और एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, अ बैड डेट इज़ ऑलवेज एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन टू पार्टीज। तो लाजमी आता है जब कर्जा वापस नहीं देंगे तो लड़ाई होगी। वाइल्ड गुज चेज और ब्रोकन रेट भी है। तो ये मिक्स प्रैक्टिस आपकी क्रिएटिविटी और अच्छे तरीके से याद करने के लिए भी आपको बेहतर होगा। और ये जो 10th वन है ये मैंने आप लोगों के लिए छोड़ दिया है, इसको आपने कमेंट सेक्शन में आपने करके इसकी प्रैक्टिस और ये आपने ये सेंटेंस कमेंट सेक्शन में लिख देना है। आई होप आपको ये 20 ईडियम्स और ये इनकी मिक्स प्रैक्टिस से आपको जो है वो अच्छे तरीके से ये रिमेंबर हो गए होंगे, और आप लोग अपने जो फाइनल एग्जाम्स हैं उसमें भी लिख देंगे और डे टू डे लाइफ में भी इसका इस्तेमाल किया करें। डियर व्यूवर्स, मैं आप लोगों को इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ कि आप डे टू डे लाइफ में भी इसका इस्तेमाल करें। यार, आज तो गाला डे है, ईद है, हम तो नहीं आ सकते यार, वो तो बड़ा पढ़ा लिखा मैन ऑफ लेटर्स है, ठीक है। अच्छा, मैंने इसको जो कर्जा दिया वो तो मुझे लगता है बैड डेट ही है मेरे लिए। तो आप इस चीज़ों को जब इस्तेमाल करेंगे, इन ईडियम्स को डे टू डे लाइफ में अपनी जो कोलोकियल कन्वर्सेशन है उसके अंदर इस्तेमाल करेंगे तो ये आपको अच्छे तरीके से याद हो जाता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी अच्छी रही होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।